आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल माई टी पास्चरल कम्युनिटी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव और गडरियों से उनके संबंध के बारे में। यूँ तो दोस्तों, गडरिया जाति की विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे धनगर, निखर, कुरुबा या कुरुम्बा, रबारी, कायरी या गडारी, गद्दी। ये शाखाएं पूरे भारतवर्ष के अंदर या पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं और सभी शाखाओं का प्राचीन सनातन संस्कृति के देवी देवताओं के साथ विशेष संबंध है, विशेष लगाव है। इन सभी देवी देवताओं की पहचान हम गडरिया जाति की संस्कृति में आज भी कर सकते हैं। आज भी अगर हम देखें उत्तर और दक्षिण भारत के गडरियों को, तो दोस्तों आज भी कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो उन्हें भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति या हम कहें वैदिक संस्कृति के साथ उन्हें जोड़ देते हैं या उनके जुड़ाव होने का प्रमाण बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल माई टी पास्चरल कम्युनिटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों के बीच, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्रयोग करते हैं या आपका अकाउंट है, तो आप हमारे अकाउंट माई टी पास्चरल कम्युनिटी को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या संबंध है गडरियों का भगवान शिव के साथ। दोस्तों, गडरिया जाति की जितनी भी शाखाएं हैं, सभी में एक चीज़ कॉमन मिलती है, वो है कि गडरियों की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। अर्थात जैसे कि हम अगर उदाहरण रबारियों का लें, तो रबारी जो कि गुजरात और भारत के पश्चिम या जो एशिया का पार्ट है वहाँ पर रहते हैं, तो उनके यहाँ मान्यता है कि जब माता पार्वती और भगवान शिव ने पहले ऊँट का निर्माण किया, अर्थात उसको बनाया, तो उसके पालने के लिए रबारियों की उत्पत्ति हुई। अब यही बात दोस्तों थोड़ा डिफरेंट होकर समस्त गडरिया जाति की जितनी भी शाखाएं हैं उन पर लागू होती है। उनके यहाँ भी सेम मान्यता है, क्योंकि माना ये जाता है कि जब भगवान शिव ने भेड़ का निर्माण किया तो उसको पालने के लिए गडरियों का निर्माण हुआ। अब दोस्तों, अगर हम एक भौगोलिक दृष्टि से गडरियों की जो निवास स्थान होते हैं उन्हें देखें, तो हम पाते हैं कि गडरिया जो है वो भारत अर्थात पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर विभिन्न भौगोलिक स्थिति पाई जाती है और इस भौगोलिक स्थिति में एक लंबे टाइम तक रहने के बावजूद उनकी कल्चर में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अन्यथा अगर हम इसका जो बेस देखें या इसकी जो ओरिजिन देखें, तो वो सबके अंदर कॉमन है, सेम है। इसीलिए ये जो मान्यता है, और पुराणों की बात करें या फिर हम वैदिक या उससे पीछे सिंधु घाटी में जाएं, तो दोस्तों हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति शिव, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है, जो पशुओं के बीच दिखाया गया है, हमें मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम ऋग्वेद की बात करें, तो दोस्तों वेदों में हमें भगवान शिव रुद्र देवता के नाम में मिलते हैं। अब वेदों तक तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा और देवियों की विभिन्न जो हम आज पूजा करते हैं वो नहीं मिलते हैं, लेकिन बाद में जैसे जो पुराणों का टाइम शुरू होता है, वहाँ पर हमें भगवान विष्णु के 10 अवतार वाला रूप, ब्रह्मा और बाकी सभी देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। तो दोस्तों, चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि गडरिया जाति में भी इन सभी देवताओं का एक विशेष स्थान है, लेकिन चूँकि जब हम बात भगवान शिव की करते हैं, तो चूँकि जो उत्पत्ति गडरिया जाति की उत्पत्ति भगवान शिव से बताई गई है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ऋग्वेद और बाकी वेदों के अंदर इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव को वहाँ पर रुद्र देवता के रूप में दिखाया गया है। अर्थात भगवान शिव का जो और गडरियों का आपस में जुड़ाव है, जो उत्पत्ति संबंधित अवधारणा है, वो हमें ऋग्वेद और उससे पहले सिंधु घाटी तक दिखाई देती है, जब ये बाकी देवी देवता नहीं होते हैं। क्योंकि जो वैदिक कालीन देवी देवता है वो है वरुण है, इंद्र है, अग्नि है, और अगर देवियों की बात करें तो उषा है, आदिति है, संध्या है। ये सभी जो देवी देवता हैं वो प्राकृतिक या प्रकृति से संबंधित देवी देवता हैं। अब चूंकि जो गडरिया हैं वो पहले से ही प्रकृति के बीच रहे हैं, और चूंकि मैक्स मुलर साहब जो कि पश्चिम में और वेदों पर अभी तक सबसे ज़्यादा जिन्होंने काम किया है, संस्कृत भाषा पर काम किया है, उन्होंने और पश्चिमी विद्वानों ने मिलकर तो ये भी कह दिया है कि जो वेद हैं वो दरअसल गडरियों के गीत हैं। वो इसलिए क्योंकि जो गडरी रहे हैं वो हमेशा प्रकृति के बीच रहे हैं, उनके बीच जो एक्सपीरियंस आया वो दिखाई देता है हमें। और अगर आज भी हम देखें तो गडरिया जो है एक गडरिया जाति के अंदर एक कल्चर होती है जिसे हम प्रवास कहते हैं। प्रवास का मतलब
जब वो एक लंबे टाइम के लिए जंगलों में चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर, या पूरा जो उत्तर भारत है, हिमालय वाला जो रेंज है वहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आज भी वो जंगलों में रहते हैं। आज भी वो बहुत सारी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। इसमें औषधियाँ भी होती हैं, क्योंकि जब आप जंगल में हैं तो आप बीमार भी होंगे, आपको वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलेगा, और आपको किस प्रकार से ईंधन बटोरना है। तो ये सब चीज़ें आज भी गडरिया कल्चर में बहुत जगह दिखाई देती है। या गडरिया जाति से जितनी संबंधित जनजातियाँ हैं, तो आप उनकी कल्चर का अध्ययन करके ये सब चीज़ें पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम वापस चलते हैं भगवान शिव पर। तो मैंने आपको वैदिक देव देवताओं के साथ जुड़ाव भी बता दिया है, और साथ ही साथ जो पुराणों में मिथिकल या काल्पनिक कुछ कहानियाँ बताई जाती हैं या वो सत्य हैं, तो इस बारे में मैं अपना पक्ष कुछ नहीं रखूँगा। जो कुछ भी है तो है, ठीक है। उनके साथ क्या संबंध है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ विभिन्न जो गडरियों की शाखा है, चाहे रबारी हो चाहे धनगर हो, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का भी एक विशेष स्थान है और एक विशेष जुड़ाव है। हालांकि इस पर मैं पूरी पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक वीडियो लेकर आऊँगा कि भगवान श्री कृष्ण और गडरियों का क्या संबंध है। लेकिन जहाँ तक अभी तक बात है, तो कई कहानियाँ ऐसी हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि वो गडरिया हैं, या उनको गडरिया कहकर पुकारा जाता है। तो दोस्तों, अब कल्चर को छोड़ते हुए हम एक बार फिर से भगवान शिव की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या विभिन्न राजवंशों में, जो गडरिया जाति से संबंधित राजवंश हैं, क्या उनमें भगवान शिव का कोई विशेष महत्व है। जी हाँ दोस्तों, चाहे बात पाल राजवंश की कर लो, राष्ट्रकूटों की कर लो, या फिर अगर बात हम लास्ट के राजवंश होलकर राजवंश की बात करें, तो दोस्तों सभी जगह भगवान शिव का एक विशेष महत्व दिखाई देता है। क्योंकि अगर हम पाल राजाओं के अभिलेखों की बात करें, तो वहाँ पर शुरुआत ही वो लोग करते हैं ओम नमः शिवाय और भगवान सूर्य के लोगों के साथ। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम गडरिया जाति के विभिन्न राजवंशों की बात करें, और मेनली अगर दक्षिण भारत की बात करें, जहाँ पर राष्ट्रकूट, विजयनगर साम्राज्य, पल्लव, ये सभी जो महत्वपूर्ण राजवंश है जो गडरियों ने दिए, तो दोस्तों वहाँ पर दो शाखाएं मिलती हैं, एक धनगर और दूसरी कुरुम्बा। तो दोनों के ही जो कुल देवता हैं वो देवता मल्हार हैं। मल्हार अर्थात भगवान शिव का योद्धा रूप, जो अपने हाथ में तलवार रखते हैं। क्योंकि भगवान शिव को हमेशा योगी कहा गया है, सन्यासी कहा गया है, तो इसी योद्धा रूप से दक्षिण भारत के गडरियों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो होलकर महारानी थी, मातोश्री देवी अहिल्याबाई होलकर, तो उन्होंने भगवान शिव के इस रूप का एक मंदिर भी बनाया है, जो दक्षिण भारत के गडरियों के कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम आज भी गडरियों की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको देखते हैं, तो अगर हम एक शाखा की बात करें जिसको हम गद्दी शाखा बोलते हैं, ये दरअसल जो शाखा है ये हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनमें मिलती है हिमाचल के अंदर। तो दोस्तों, हिमाचल के अंदर गद्दियों को, जो कि गडरियों की एक शाखा है, उनको भगवान शिव भी कहा जाता है, अर्थात पहाड़ी शिव कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं, तो YouTube पर आज एक सनसनी है बाबा रघुवंशी, जो भगवान शिव के बहुत बड़ी संख्या में गाने तैयार करते हैं, गाते हैं, और आज उनकी पहचान बन चुकी है बाबा के नाम से। आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, उनके ढेर सारे गाने हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सभी गाने आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों, बाबा रघुवंशी का एक गाना है भोला मस्त मलंग। तो आप अगर उस गाने की वीडियो देखेंगे, तो उस गाने में उन्होंने दिखाने का पूरा प्रयास किया है कि हिमालय का पार्ट है, वहाँ पर भोले बाबा और भगवान शिव कह लीजिए और गडरियों का क्या संबंध है। तो दोस्तों, क्योंकि उस गाने के अंदर जो वीडियो है, आप देखेंगे कि भगवान शिव को एक गडरिया की पोशाक में दिखाया गया है, और माता गौरी को, जो हिमाचली गद्दी गडरियों की जो महिलाएं पोशाक पहनती है, उसमें दिखाया गया है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम शिव महापुराण की बात करें, तो शिव महापुराण में भी गडरियों का जिक्र आता है, जो कि भगवान शिव से उनके एक विशेष संबंध को दिखाता है। तो इसलिए, चूँकि वीडियो तो चलिए कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं होती है, लेकिन शिव महापुराण एक ऑथेंटिक प्रमाण है। लेकिन जो वीडियो है वो ऑथेंटिक प्रमाण ना होते हुए आपको वर्तमान विशेष स्थिति के बारे में बताएगी कि हिमालय के अंदर गडरियों और भगवान शिव का जो संबंध है उसकी क्या स्थिति है, अर्थात वो कितना उनके आपस में लगाव है और लोगों के अंदर उसको लेकर क्या मान्यताएं हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है।
और इसके लिए अभी और भी जानकारी मेरे पास बची हुई है, तो मैं उसे पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों पार्ट 2 भी हमारा सेम इसी चैनल पर आएगा, और उसे जानने के लिए, उसे देखने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल पर पहुंचना होगा। इसलिए दोस्तों अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने रिश्तेदारों के बीच शेयर कीजिए, ताकि ये जो जानकारी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे।